हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। भीड़ चुपचाप खड़ी थी, देख रही थी उस बूढ़े व्यक्ति को जो अब तक चालाकियों से मुंह चला रहा था और अब ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे हाँ, वो जुओफान से भाग रहे हैं तो क्या सेक्रेड माउंटेन्स उससे डर गए? हमारी गरिमा का क्या? सेक्रेड डोमेन पर हमारा शासन कहाँ गया? ही हाओडोंग की मौत के बाद उन्होंने सब दोष उसी पर डाल दिए ताकि जनता के सामने सेक्रेड माउंटेन्स की इज्जत बनी रहे। हम जुल्म नहीं करते, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, वरना बहुत पहले सब रोक देते। बस लोगों की नज़रों में अपनी छवि को धोपोंछ के चमकाना था, पर असली कारण था जुओफान। अगर वो सच में सर शुइजिंग से जुड़ा था तो ही हाओडोंग को बलि का बकरा बनाकर सेक्रेड माउंटेन्स ने खुद को बचा लिया। तीर 1, शिकार 3। ही युनशन की चालाकी से सब बुजुर्ग सहम गए। बूढ़ा अभी भी चाल चलना चलना जानता है, वाकई काबिल है, वाकई काबिल। सेक्रेड डोमेन के ये बुजुर्ग जो अब सॉवरेन स्टेज के मार्ग पर हैं, वो कभी न्याय और अनुशासन के झंडाबरदार थे। अब वही लोग जिंदगी में पहली बार एक बूढ़े की चाल से हैरान हो उठे। लेकिन तभी गगन में गूंजती एक दहाड़, तुम कमीने लोग लोकलैंड में क्या कर रहे हो? वो मेरी सुरक्षा में हैं। ड्रैगन की गरज, एक 500 मीटर लंबी सुनहरी पूंछ सीधे सेंट्स की ओर गिरी। इसकी भयंकर शक्ति से कुछ सेंट्स की सांसें थम गईं। ये कैसी शक्ति है? ड्रैगन सॉवरेन। 6 माउंटेन लॉर्ड्स चौंक उठे। छहों के शरीर में सुनहरे सेक्रेड बॉडीज प्रकट हुए और वो पूरी ताकत से उस पूंछ को रोकने लगे। पांग! धमाका ऐसा हुआ जैसे आकाश फट गया हो। पूरा आकाश काले अंधकार में बदल गया। छहों माउंटेन लॉर्ड्स 5 कदम पीछे हटे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। धड़ाम! आकाश में एक विशाल कठोर पुरुष खड़ा हो गया। उसका हर कदम काले छिद्र बनाता। उसकी आंखों में लपटें थीं और मुस्कान थी ज्वालामुखी जैसी। हाँ हाँ हाँ, लगता है एक बुजुर्ग की कमी है। 7 स्टार सेक्रेड सोर्ड अरे नहीं लाए तुम लोग? ही युनशन की भौहें सिकुड़ी। ड्रैगन सॉवरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या भूल गए हमारा समझौता? ड्रैगन मानव भूमि में कदम नहीं रखेंगे, वरना युद्ध दोबारा छिड़ जाएगा। तो फिर? ड्रैगन सॉवरेन ने तिरस्कार से कहा। ही युनशन गुर्राया। क्या पिछली बार की पीड़ा भूल गए हो? हम भले ही एक सेक्रेड माउंटेन कम हैं, पर 6 भी तुम्हें मिटाने के लिए काफी हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़े बोल हैं। ड्रैगन सॉवरेन हंसा। पिछली बार हम मरे क्योंकि तुमने चालें चली। 8 एम्परर्स की भूमि में हमें घसीटा, जहां अरेस से हमारी शक्ति घटाई गई। इस बार युद्ध तुम्हारे दरवाजे पर होगा। तुम्हारी पहाड़ियों पर हमला होगा। अब हम नहीं डरते, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ही युनशान हंसा। 8 एम्परर्स की भूमि अब भी इंसानों की है। तुम्हें यहाँ कोई समर्थन नहीं मिलेगा। तुम कीचड़ में फंस चुके हो। ड्रैगन सॉवरेन ने तिरस्कार से मुड़कर देखा और सीधे जुओफान के पास आया। स्टीवर्ट जुओ, मैंने सुना कि तुमने 8 एम्परर्स की सारी भूमि को साथ जोड़ लिया है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब मुझे सेक्रेड माउंटेन्स की राह साफ दिख रही है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। जुओफान मुस्कुराया और झुका। ड्रैगन सॉवरेन, आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए सम्मान है। अब आप हमारे साथ हैं, इससे बेहतर और क्या होगा? पूरे आसमान में सन्नाटा छा गया। ही युनशान और सभी एल्डर्स हक्के बक्के रह गए। जुओफान, ये सब तुम्हारा जाल था? आकाश में ड्रैगन सॉवरेन ने घमंड भरी दृष्टि से झांका। पिछली बार जो बातें तुमने की थीं, उसी के मुताबिक हम पूरी तैयारी से आए हैं। सेक्रेड माउंटेन्स को कुचलने के लिए हमारी पूरी ताकत लेकर हम चल पड़े हैं। ओम! 1 मिलियन की विशाल सेना, 3000 ड्रैगन सेंट्स, 12,000 ड्रैगन एम्परर्स और लाखों ड्रैगन किंग्स।
और उनसे नीचे के योद्धा 8 एम्परर्स की भूमि से बिना किसी रुकावट के यहाँ बढ़ते आ रहे हैं। ऐसी आसान यात्रा मैंने सदियों में नहीं देखी, और ये सब स्टुअर्ट जो की मेहरबानी है। हा हा हा। ही युनशान का चेहरा झंझना उठा और वह दहाड़ पड़ा। जुओ फान, तुमने मानवता के साथ विश्वासघात किया, ड्रैगन को अंदर बुलाया और खुद को इंसान कहते हो। जुओ फान की हंसी तीखी थी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कभी अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम जो सेक्रेड माउंटेन्स में ऊंचाई पर बैठकर सारी सेक्रेड डोमेन की संपत्ति लूटते रहे, कल्टीवेशन मेथड्स छीनते रहे और बाकी कल्टीवेटर्स को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते रहे, क्या तुम खुद को इंसान कहते हो? जुओफान ने मुस्कुराकर तीखा वार किया। तुमने ड्रैगनों पर जीत इसलिए पाई क्योंकि पीछे पूरी सेक्रेड डोमेन खड़ी थी, पर युद्ध के बाद 8 एम्परर्स की भूमि को तुच्छ समझकर रौंद दिया। न उनकी कुर्बानी की कद्र की, न उनकी पीड़ा को समझा। तुम शाश्वत शासक बनने के काबिल नहीं हो, जुओफान ने गर्व से बोला। मैं 8 एम्परर्स की भूमि में पला बढ़ा, दूसरों से लूटकर जीता, न किसी का ऋणी था, न किसी को साथी माना। जो भी पाया अपने हाथों से छीन कर पाया। प्यार न था, बस नफरत थी सेक्रेड माउंटेन्स से। क्यों? क्योंकि तुम सब कुछ बिना मेहनत के पाते थे, जबकि हम जैसे लोगों को हर टुकड़े के लिए जान लगानी पड़ती थी। तुम चाहे कमजोर हो या बेकार, तुम्हें शक्ति दी जाती है, लेकिन हम जो खून पसीना बहाते हैं बस बचे हुए टुकड़ों पर पलते हैं। ही युनशन गुर्राया। और शक्ति ही सब कुछ है सेक्रेड डोमेन में। कमजोरों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, छीन सको तो छीन लो। जुओफान ने ताली बजाई। सही कहा, यही तो मैं अब कर रहा हूँ। एम्परर बनने के बाद ही ये बात समझ आई, जो नीचे हैं वो चींटी हैं, उन्हें कुचला जाता है, चाहे वो हंसी में हो या आंसुओं में। अपनी किस्मत बदलनी है तो एक दूसरे को नहीं लूटो, सीधे शिखर पर हमला करो। और अब मैं वही कर रहा हूं जैसा तुमने सिखाया था। हा हा हा। ही युनशान का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। वो जानता था, जिस चींटी को वो कुचलना चाहता था, अब वो अजगर बन गई है। उसकी बगल में खड़ा ड्रैगन सॉवरेन बस मुस्कराया, जहर की तरह मीठी मुस्कान। ही युनशान के मुंह से फुफकार निकली। कमबख्त जुओफान, मानवता का गद्दार, ड्रैगनों को लाकर सारी मानव सभ्यता पर खतरा ले आया। पर जुओफान की आंखों में ठंडी आग थी। अब मत बांटो इंसान और ड्रैगन में फर्क। मेरी नज़र में बस दो होते हैं, दुश्मन और साथी। तुमने कुछ टुकड़े देकर 8 एम्परर्स की भूमि के कल्टीवेटर्स को आपस में लड़ाया। ड्रैगन आए तो उन्हें आगे कर दिया बलिदान के नाम पर, और अब मैंने उसी 8 एम्परर्स की भूमि और ड्रैगनों को एकजुट कर दिया है। अब हमारा शत्रु बस एक है, सेक्रेड माउंटेन्स। ही युनशन गर्जा। बकवास। तुम जैसे लालची लोग सोचते हैं सब उसी जैसे होंगे, अपने स्वार्थ के लिए ड्रैगन से हाथ मिला लेंगे। जुओफान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ, शुरू में सबने मना किया था, लेकिन फिर मैंने घोषणा की, सेक्रेड माउंटेन्स की सारी संपत्ति और कल्टीवेशन मेथड्स अब हमारी होंगी। और तब लोग टूट पड़े। क्या? सेक्रेड माउंटेन्स के सभी सेंट्स की सांसें अटक गईं, उनके शरीर में कंपी दौड़ गई। अब उन्हें समझ आया, जुओफान कोई आम लड़का नहीं, वो नफरत और आकांक्षा से बना हुआ राक्षस है जो पिघलते लावे में चढ़कर सिंहासन तक आया है। सेक्रेड माउंटेन्स के सभी बुजुर्गों के चेहरे अब पत्थर जैसे कठोर हो चुके थे, पर जुओफान बस मुस्कुराया, कंधे उचकाकर बोला, इतना घबराने की क्या जरूरत है? अगर तुम सच में सही होते तो मुझे ड्रैगनों की मदद नहीं लेनी पड़ती। खुद सोचो, किस गलती ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर तुमने 8 एम्परर्स की भूमि को उनके हिस्से का ज्ञान और संसाधन दे दिया होता, अगर उन्हें उम्मीद दी होती कि वो भी ऊंचाई छू सकते हैं, तो कभी यह दिन नहीं आता। क्या किसी ऐसे के लिए लड़ा जाता है जो तुम्हें खाना तक न दे?
यही हालत तुमने बनाई है सेक्रेड माउंटेन्स। ही युनशन गुस्से में कांपते हुए बोला। सेक्रेड माउंटेन्स को अमर रहना है और इसके लिए कोई बाहरी हस्तक्षेप सहन नहीं। जुओफान, तुम प्रतिभाशाली हो लेकिन हमारे नहीं, और जितने अधिक अद्भुत हो उतनी ही ज़रूरी है तुम्हारी मौत। जुओफान की मुस्कान फीकी पड़ी, पर उसकी आंखें और तीखी हो गईं। बहुत समय से तुम लोग ऊंचाई पर हो, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई कठिनाई नहीं। यही वजह है कि तुम में से कोई भी सॉवरेन नहीं बन सका। तुम सिर्फ कुछ अधिक यूएन छी वाले लुटेरे हो, जिनके पास संसाधनों का अंबार है और जिन्हें मानवता की अगली पीढ़ी की कोई परवाह नहीं। ही युनशन की आंखें जल उठीं। हम संसाधन इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि डाओ को समझ सके। सॉवरेन बनने का रास्ता आसान हो। अगर सबको बराबर बांटें तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जुओफान ठहाका मारकर बोला। बहाने। शंगवन फेक्सियोंग, जुओफान ने ऊंची आवाज में पुकारा। हुश। शंगवन फेक्सियोंग तुरंत आ गया। जुओफान ने उसका कंधा थपथपाया। ये सामान्य प्रतिभा वाला है, लेकिन अब सेंट से भी लड़ सकता है। क्यों ना आजमा लो। ही युनशान हंसा। एक एम्परर एक सेंट को हराएगा, मजाक कर रहे हो? पर फिर बूम, एक विस्फोट हुआ। स्कारलेट रोशनी से भरी तलवार की छवि ने सेक्रेड बॉडी को चीर दिया। सेंट डिसाइपल जमीन पर गिर पड़ा, खून थूकते हुए। पूरा मैदान चुप, सभी एल्डर स्तब्ध। शंगवान फेक्सियोंग पीछे लौटते हुए झुका। सोरिंग सोर्ड मार्क के लिए आभार। ड्रैगन सॉवरेन जोर से हंसा। स्टीवर्ट जुओ के लोग साधारण नहीं हैं। सच में ये लोग हमारी ड्रैगन आर्मी से कम नहीं। जुओफान ने सबकी ओर मुड़कर कहा। वो मेरा सबसे कमज़ोर आदमी है, लेकिन अनुभव और संघर्ष ने उसे खुद की सोर्ड आर्ट सिखा दी। डाओ और मार्शल आर्ट्स जब आत्मा से जुड़े तो चमत्कार होते हैं। और तुम लोग पर्वतों में बैठे बस संसाधन जमा करते रहे। यही सबसे बड़ी बर्बादी है। ही युनशान की आंखें बुझी, फिर गरजा। जुओफान, ड्रैगन सॉवरेन, अब युद्ध ही होगा। जैसे ही वह गया, ड्रैगन सॉवरेन मुस्कुराया। ये बूढ़ा अब भी जिद में जी रहा है। चलो अब इन्हें दिखाते हैं हमारी अलायंस की ताकत। स्टीवर्ट जुओ, हमारे अलावा सेक्रेड बीस्ट्स ने भी बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट्स को बुला लिया है। अब सेक्रेड माउंटेन्स का नामो निशान मिटा देंगे। जुओफान ने आकाश की ओर देखा, ठंडी हंसी के साथ। इंसान कितना ढोंगी है, हमेशा जीत चाहता है, पर जब कोई उसका सामना करे तो उसे शैतान कहता है। पर जब खुद को देखा जाए तो वही असली शैतान होता है। ड्रैगन सॉवरेन मुस्कुराया। तो क्या तुम अब इंसान नहीं रहना चाहते? ड्रैगन एंसेस्टर का रिफाइंड बॉडी, चिलिन की आर्म, तुम अब मानव नहीं रहे। जुओफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शायद, लेकिन मैं अब भी मानवता चाहता हूँ। क्यों? ड्रैगन सॉवरेन ने पूछा। तुमने तो अभी मानवता की निंदा की। जुओफान ने शहर की ओर देखा, जैसे वहां कोई खास था। हाँ, पर अब मैं अकेला नहीं हूं। हाँ हाँ हाँ। सेक्रेड माउंटेन्स की सेना लौट चुकी थी और एल्डर एक स्वर में बोले, क्या अब सच में युद्ध होगा? जुओफान का सर श्वेजिंग से कोई संबंध है? ही युनशान ने गहरी सांस ली। नहीं, अगर सर श्वेजिंग होता तो हमें अकेले ही मिटा देता। जुओफान के साथ ड्रैगन हैं, श्वेजिंग नहीं। फिर भी 8 एम्परर्स की भूमि हम हार चुके हैं और अब खुले मैदान में लड़ना होगा। यह हमें भारी पड़ेगा, एल्डर ने चिंतित होकर कहा। ही युनशान ने मुट्ठी भींची। अब ये सिर्फ बदले या सम्मान की लड़ाई नहीं। जुओफान ने साफ कहा है, सेक्रेड माउंटेन्स की सारी ताकत और विधियां अब आम लोगों की होंगी। अगर हम हारे तो सेक्रेड डोमेन से हमारा वजूद मिट जाएगा। तो युद्ध अब टल नहीं सकता। हमारे खजाने चाहिए, सिर्फ सपने में सोचो।
ही युनशान और बाकी 6 माउंटेन लॉर्ड्स अपने पर्वतों की ओर लौट चले। अब जब 8 एम्परर्स की भूमि हाथ से निकल चुकी थी, सेक्रेड माउंटेन्स ही मुख्य रणभूमि बन गए थे। और फिर युद्ध की आग भड़क उठी। ये था सेक्रेड डोमेन का पहला महायुद्ध, जिसमें इंसान, ड्रैगन, स्पिरिचुअल बीस्ट्स सब ने हिस्सा लिया। जुओफान ने ड्रैगन सॉवरेन के साथ अपना आखिरी दांव खेलने का निर्णय लिया था। हर झटके के साथ धरती कांप उठती, आसमान फटता और कमज़ोर कल्टीवेटर्स और छोटे ड्रैगन्स उस तबाही के पहले बलिदान बनते चले गए। सातों सेक्रेड माउंटेन्स ने अपनी रक्षा में प्राचीन गार्डियन फॉर्मेशंस तैयार कर रखी थीं, लेकिन जुओफान पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो जानता था, तबाही को रोकना नहीं, बढ़ाना है। ड्रैगन सेना ने युद्ध का नेतृत्व किया, पर सेक्रेड माउंटेन्स की रक्षा बेहद मजबूत थी। केवल 3 पर्वतों को ही ड्रैगनों ने चुनौती दे पाई, बाकी जगह वे भारी नुकसान झेल रहे थे। पर जुओफान को इसकी परवाह न थी। उसका धैर्य, उसका विश, धीरे धीरे काटो इनकी जड़ों को। उसके पास था 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स, जिससे वह हर फॉर्मेशन को पहचान सकता था। आधा महीना बीतते ही जुओफान ने 6 सेक्रेड माउंटेन्स की सभी रक्षा फॉर्मेशंस को तोड़ डाला। और तभी आ पहुंची आधी रात की चीखों सी स्पिरिचुअल बीस्ट आर्मी। जैसे जंगल की आग, जैसे आंधी का कहर, उन राक्षसी जानवरों ने पर्वतों पर हमला बोला। बिना किसी भेदभाव के हर जीव को चीर डाला। ड्रैगन और बीस्ट्स एक साथ, जैसे खुद प्रलय का दूत बनकर आए हों। सेक्रेड माउंटेन्स की सेना धीरे धीरे गिरने लगी। वो पर्वत जो लाखों वर्षों से सेक्रेड डोमेन की शान थे, अब पत्थर पत्थर ढह रहे थे। आखिरकार युद्ध की गर्जना के बीच आकाश में 9 छायाएं उभरीं। उनकी आंखें बिजली की तरह चुभती थीं। उनकी उपस्थिति सेक्रेड माउंटेन्स के किसी भी सेंट से कहीं अधिक भारी थी। वे कौन थे? कहाँ से आए थे ये नए अनजाने शक्तिशाली योद्धा? क्या ये आखिरी मोहर थी जुओफान की? बूम! वो धमाके, जैसे ज़मीन खुद कांप उठी हो, जैसे आसमान चीर दिया गया हो। शब्दों की कोई जगह न रही, केवल चीखें, तलवारें, आग और मौत। 1 मिलियन ड्रैगन, बड़े छोटे मध्य आकार के, आसमान को ढककर अपने क्रूर पंजों से हर दुश्मन को चीर रहे थे। लेकिन धरती पर 1 लाख राक्षसी दैत्य भगवानों की तरह खड़े थे, जिनका एक ही काम था, ड्रैगनों को रोकना। रक्त से लथपथ जमीन, लाशों की बिछी चादर। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। हर योद्धा केवल एक बात में डूबा था, मारो या मरो। हुश! 2 काले तलवारों की लहरें चमकीं और 2 दैत्य कटकर गिर पड़े। जुओफान अपनी डीमोनिक सोर्ड थामे सेक्रेड बॉडी में लिपटा, जैसे खुद काल बनकर बैटलफील्ड पर चल रहा था। सेक्रेड माउंटेन्स के सेंट्स अब उसके सामने केवल मिट्टी के पुतले थे। डांकिंगशन की टीम में कोई सेक्रेड बॉडी न था, लेकिन उनके इंपीरियल मार्क्स इतने प्रबल थे कि वे सेंट्स को भी चुनौती दे सकते थे। लुओ क्लैन की हालत थोड़ी अलग थी। वे कमज़ोर शाखाओं से भिड़े थे, पर असली युद्ध तो जुओफान और ड्रैगन्स ही लड़ रहे थे। बाकी 8 एम्परर्स के ज़्यादातर कल्टीवेटर्स केवल ताक रहे थे कि लड़ें या मर जाएं। शिट! लुओ क्लैन के पास इतने एक्सपर्ट्स कहाँ से आ गए? एक स्पिरिट किंग कांपते स्वर में बोला। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, उसके साथी ने कहा। एक मामूली शॉकवेव से भी हमारे चिथड़े उड़ सकते हैं। दूसरे ने नज़रें इधर उधर दौड़ाईं, कहीं आसान टारगेट हो। फिर सिर हिलाया। छोड़ो भाई, अब अंत का इंतज़ार करो, फिर बैटलफील्ड से सामान उठाएंगे। इन सेंट्स के पास खजाना तो ज़रूर होगा। तभी, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? लुओ युनचांग की गरजती आवाज़ उनके सीने में धड़कने बढ़ा गई। युवा महिला लुओ, हम में इतनी ताकत नहीं कि मदद कर सकें। किसने कहा लड़ने को? उसने तीखे स्वर में कहा।
हीलिंग पिल्स, जख्मी सोल्जर्स, हजारों ज़रूरतें हैं और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो। पीछे जाकर लॉजिस्टिक्स संभालो। लॉजिस्टिक्स? स्पिरिट किंग सकपकाया। मैं तो नॉर्थ फॉरेस्ट रेवेजर के नाम से जाना जाता हूँ। हमें सेक्रेड माउंटेन से लड़ने आया था, न कि नर्स का काम करने। लुओ युनचांग ने मुस्कुराते हुए रणभूमि की ओर इशारा किया। तो फिर जाओ और मैदान में जाके सेक्रेड माउंटेन से भिड़ो। अगर जिंदा लौटे तो एक सेक्रेड माउंटेन तुम्हारा। सन्नाटा, फिर घबराई निगाहें, रक्त, कटा फटा शरीर, काले गड्ढों से भरी धरती। हम वूंडेड देख लेंगे, लॉजिस्टिक्स भी संभाल लेंगे। फ्रंटलाइन तो पागल हो चुका है। वे सब चुपचाप लौट गए, अपने घायल अभिमान के साथ। श्वांगर ने सिसकते स्वर में कहा, बहन युनचांग, वो लोग बस अपना नाम बनाना चाहते थे। आपकी सख्ती ने उन्हें तोड़ दिया। बड़ा नाम चाहिए तो बड़ा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लुओ युनचांग ने जुओफान की ओर देखा। वो जानता है अपनी औकात, कभी छिपता है तो कभी सबके सामने चुनौती देता है। यही है असली नेता की पहचान, वक्त पर झुकना और ज़रूरत पड़ने पर गरजना। श्वांगर चुपचाप सिर हिलाती है। बड़े भाई जुओ अब शिखर के और करीब हैं और जब वो उभरेंगे पूरी दुनिया कांप उठेगी। बैम! एक विशाल सुनहरा पूंछ गूंजती हुई आई, जैसे स्वर्ग को चीर देना चाहती हो, और उसकी एक ही चोट से 6 सेक्रेड माउंटेन लॉर्ड्स 5 कदम पीछे जा गिरे। गगनभेदी अट्टहास के साथ वो विशाल गोल्डन ड्रैगन गरजा, हा 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 हा, बूढ़े मूर्खों, तुम्हारे सेक्रेड माउंटेन्स का अंत आ गया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। ही युनशान ने कांपती आंखों से देखा, चारों ओर रक्त और राख। ड्रैगन, राक्षसी जानवर और जुओफान की सेना, सभी ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई थी कि सेक्रेड माउंटेन्स की सेना पल भर में छंटती जा रही थी। जुओफान और उसका लुओ क्लैन, उनकी गिनती अब केवल इंसानों में नहीं होती थी। उनका एक एक वार इतना तेज, इतना निर्दयी था कि ही युनशान की रूह कांप उठी। इन राक्षसों और ड्रैगनों ने तो इतिहास में कभी साथ नहीं दिया, आज ये जुओफान के साथ कैसे खड़े हैं। तभी ओल्ड है, भागो, लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की आवाज आई, जो कांपते हाथों से ही युनशान का कंधा पकड़ चुका था। सेक्रेड माउंटेन्स गई भाड़ में, जिंदा रहो तो उम्मीद बनी रहेगी। हमें अब पीछे हटना होगा, हम हार चुके हैं। ही युनशन की आंखों में बेबसी तैर गई, मुट्ठियां भिंच गईं। सेक्रेड माउंटेन्स, पीछे हटो। 6 प्रमुख सबसे पहले भाग निकले। उनके शिष्य, जिनका हौसला पहले ही चूर था, बिना पीछे देखे भाग चले। एक को भी मत छोड़ो, जुओफान गरजा, उसकी आंखें खून से भरी थीं। भागने मत देना, ये वही लोग हैं जो पीढ़ियों से हमें कुचलते आए हैं। हु ड्रैगन सॉवरेन ने अपनी पूंछ को हवा में फेंका और खुद को 6 एल्डर्स के पीछे झोंक दिया। हा 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 हा, क्या लगा इतने सालों का हिसाब इतनी आसानी से चुक जाएगा? ड्रैगन सॉवरेन, रहम करो, ही युनशान चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ में डर छिपा नहीं। रहम? तब कहाँ था ये, जब तुमने मेरी जाति के हजारों को जिंदा जला दिया था। बूम! ड्रैगन सॉवरेन की पूंछ ने फिर आकाश को चीर दिया। 6 एल्डर्स एक साथ डटे, लेकिन अब उनके पास न तो पुराने फॉर्मेशन थे, न ही पुरानी शक्ति। हम उसी जाल में मरने वाले हैं जो हमने दूसरों के लिए बुना था। 6 वृद्धों की आंखों में अंधेरे की स्याही भर चुकी थी। मृत्यु अब केवल एक कदम दूर थी। बैम! अचानक एक विशाल तलवार की लहर ड्रैगन सॉवरेन की पूंछ से टकराई। उसकी पूंछ पीछे हटी, वो खुद हवा में लहराया और तब उसके पंखों से खून टपका। क्या? ड्रैगन सॉवरेन चौंक उठा। इंसानों में अब भी कोई हाफ सॉवरेन बचा है? चारों ओर सन्नाटा। ड्रैगनों की सेना भी इस वार की शक्ति से थम गई। और तभी आकाश में धीरे धीरे एक छाया प्रकट हुई। एक मनुष्य, लेकिन उसकी उपस्थिति स्वर्ग को भी झुका दे।
जुओफान के अतिरिक्त अब एक और शक्ति उभर चुकी है। हुश! आकाश की खाली छाती चीरता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। छोटी लाल मूंछें, चारों ओर लाल प्रभा, और वो आंखें इतनी पैनी कि ड्रैगन सॉवरेन का दिल तक कांप उठा। ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं, ये तो प्राचीन शक्ति है। बूम! एक के बाद एक धमाके, अभूतपूर्व ऊर्जा की लहरें पूरा युद्ध क्षेत्र झकझोरने लगीं। जुओफान और उसका दल उन लहरों में फंस गया। आगे बढ़ना असंभव हो गया। धूल हटते ही 7 आकृतियां दिखाई दीं। भिन्न आयु पर अपार शक्ति, सादे वस्त्र पर विनाश का संदेश लिए हुए। हाफ सॉवरेंस। जुओफान के होश उड़ गए, पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसे कभी पता नहीं चला कि सेक्रेड माउंटेन्स के पास 7 हाफ सॉवरेन स्तर की ताकतें थीं। ड्रैगन सॉवरेन ने तो कहा था कि अब कोई ऐसा नहीं बचा, लेकिन अब इन 7 की उपस्थिति ने पूरा युद्ध रोक दिया। ड्रैगन हो या राक्षसी जीव, कोई भी अब आगे बढ़ने की हिम्मत न कर पाया। यह लोग सिर्फ उपस्थिति से ही सब पर हावी हो गए। सोट चाइल्ड धीरे से बोला, पिता, इनकी आभा जानी पहचानी लग रही है। जुओफान ने आंखें संकुचित की। हाँ, ये आभा है 5 दिव्य तलवारों की। टांकिंगशन और बाकी सभी गंभीर हो गए। वॉल्टिंग, सोरिंग, सीलिंग हेवन, संडरिंग, डेसिमेटिंग, इनकी ऊर्जा इन तलवारों की तरह ही है, लेकिन ये हमसे कहीं गहरी है। शायद ये तलवार दृष्टि, सोर्ड इनसाइट, में हमसे एक स्तर ऊपर है। सोर्ड चाइल्ड ने सिर हिलाया। मैं 5 का एकीकृत स्वरूप हूँ, इसलिए मैं इनकी तलवार पथ को लगभग महसूस कर सकता हूँ, और यही कारण है कि ये हाफ सॉवरेन बन सके। मेरी अपोकलिप्टिक सोर्ड पाथ में ताकत है, लेकिन ये समय लड़ाई का नहीं। क्या हम पीछे हटें, पिता? जुओफान ने ठंडी सांस ली। यह अब हमारे हाथ में नहीं। वे सभी समझ चुके थे, अब युद्ध का निर्णय केवल शक्ति से होगा। बूम! आकाश फटा। एक विशाल आकृति जमीन से टकराई। ड्रैगन सॉवरेन लहूलुहान, कांपता हुआ जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। जुओफान ने आंखें चौड़ी की। ये घाव किसी और हाफ सॉवरेन ने दिए हैं। हुश! लाल मूंछों वाला एल्डर धीरे से उतर आया। अब वो 8वें बन चुके थे। 6 माउंटेन लॉर्ड्स वापस लौटे, चेहरे पर आत्मसंतोष। भाग्यवश ये 8 अब हमारे साथ हैं। शायद हमारे पुराने कर्म काम आ गए। ड्रैगन सॉवरेन गर्जा, तू कौन है? इन पाखंडियों की मदद क्यों कर रहा है? लाल मूंछों वाला एल्डर अब भी चुप। जुओफान समझ गया, ये हमें मारने नहीं आए, पर सेक्रेड माउंटेन्स को पूरी तरह मिटने से बचाने जरूर आए हैं। ड्रैगन सॉवरेन, शायद हमें। बकवास बंद करो, इस युद्ध का अंत आज ही होगा। वो मरेंगे ही, ड्रैगन सॉवरेन ने गरज कर कहा और हमला कर दिया। रुको! जुओफान चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। लाल बुजुर्ग की नजर पड़ी। तभी आकाश हिल उठा। 8 विशाल सेक्रेड बॉडीज उभरे, हर एक के हाथ में तलवार, कभी जलती हुई, कभी बर्फ से ढंकी। लाल बुजुर्ग की तलवार आकाश को थर्रा देने वाली थी। ड्रैगन सॉवरेन 8 के बीच घिर गया। 8 तलवारें एक साथ चमकीं। एक मंद सी आवाज गूंजी, और ड्रैगन सॉवरेन की आंखों में जलती आग धीरे धीरे बुझने लगी। फिर लाल लहरों में डूब गई आसमान। 8 प्रहार एक साथ उसके शरीर पर गिरे थे। खून की धाराएं फव्वारों की तरह उबल पड़ीं। कुछ मांस के टुकड़े ठंड से बर्फ में जम चुके थे, कुछ ऐसे थे जिनमें रक्त तक नहीं बचा, और बाकी जले हुए अंगों के ढेर। पूरा मैदान स्तब्ध। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ड्रैगन सॉवरेन
ड्रैगनों का स्वामी पल भर में मारा गया। जुओ फान ने पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन ये देखना उसका दिल गहरे तक डूब गया। 8 हाफ सॉवरेन्स, एक साथ लड़ना, मौत को गले लगाना है। ड्रैगन सॉवरेन को भरोसा था कि संख्या बल से जीत लेंगे, पर वो गलती कर गया। ये सिर्फ हाफ सॉवरेन्स नहीं थे, बल्कि वे थे जो 5 पवित्र तलवारों की गहराई तक पहुंच चुके थे। सेक्रेड माउंटेन्स के आम शिष्यों की तरह नहीं, ये लोग सोर्ड सॉवरेन के अनुयायी थे, इसलिए उसकी मृत्यु इतनी सहज थी। अब जब वो चला गया, ड्रैगनों की धमकी भी खत्म हो गई थी। हुश, 8 शख्स वापिस आ गए, अपने सेक्रेड बॉडीज को समेटते हुए भीड़ के सामने शांत खड़े हो गए। डांकिंगशन ने गर्दन झुकाई, 5 तलवार पथ, वो भी पूर्णता पर। जुओफान ने थककर एक गहरी सांस ली। अगर इनविंसिबल स्वॉर्ड आज यहाँ होता तो वो भी इस मुकाम पर पहुँचता। धिक्कार है, अब मेरे सामने 8 इनविंसिबल स्वॉर्ड खड़े हैं। ये अत्याचार है। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मॉर्टल डोमेन में एक इनविंसिबल स्वॉर्ड ही कहर था, यहाँ तो 8 खड़े हैं। हम भले ही हाफ सॉवरेन बन भी जाएं, लेकिन इन पिशाचों के सामने कुछ भी नहीं। वे सभी प्रतिभाशाली थे, डांकिंगशन, मुरोंग लाई, पर इन 8 की उपस्थिति ने उनकी सारी मेहनत को बौना कर दिया। एक ही तलवार पथ होने के बावजूद फर्क था आसमान और जमीन जैसा। डांकिंगशन और उसके साथियों की मुट्ठियां कस गईं। उनकी निगाहों में था ईर्ष्या, दुहक और एक धधकता हुआ दृढ़ संकल्प। ये 8 वो शिखर हैं जिसे हम कभी छूना चाहते थे, और अब वो शिखर सामने खड़ा है, एक दीवार बनकर। ही जारी रहेगा। तलवार की नियति और छाया में छुपे नियंता।